हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट आज मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल में जो जीके सीरीज है इसका सेट नंबर 3। अब तक मैं 2 सेट करा चुका हूं आपको। 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है। 24 अप्रैल को क्लास 7th के लिए एग्जाम होता है यूपी सैनिक स्कूल का। तो अब तक आपने 2 सेट्स को देख लिया होगा, उसमें जीके के क्वेश्चन सारे आपने रिवाइज कर लिए होंगे। टोटल 500 क्वेश्चन होंगे ये, और आपको इनको 500 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि लास्ट डे में रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, कुछ न्यू क्वेश्चंस है, दोनों मिक्सचर है। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर नए क्वेश्चन दिए, नए क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन आपको वो मिलेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो करंट का कोई क्वेश्चन हो या वो स्टैटिक जीके का वो क्वेश्चन। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब मुझे इससे लेना देना नहीं है कि वो एग्जाम में आया है कि नहीं आया। क्लियर? बस तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आते ही हैं, ऐसा भी नहीं सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। ये हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो बच्चे कमेंट करते हैं सर महंगी है, वो है। ऐसे बच्चों से सावधान रहिए। जो बच्चे ये एक्चुअली जो कहते हैं ना कॉस्ट ज़्यादा है, ये बच्चे खुद इनको खरीद लेते हैं और ऐसे कमेंट करते रहेंगे और खुद इस टेस्ट सीरीज को खरीद लेंगे। अब तक आपको ये सुनकर अचंभा होगा कि 300 बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीद ली है, 300 स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज खरीद ली है। अब बताइए आप लोग 1000 रुपीज़ को अपना सेव करते रहिए। 1000 रुपीज़ सेव करिए। मुझे पता है एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 1000 रुपीज़ सेव करिए और अपने भविष्य को सिक्योर करिए। क्लियर? और जो बच्चे इसको नहीं जिन्होंने परचेज कर लिया उनको फ़ायदा मिलेगा, तो वो एग्जाम में ऑटोमेटिकली उनका स्कोर अच्छा रहेगा। फिर आप बाद में ये आपको लालच महंगा पड़ेगा। क्लियर? चलिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग, तो हमारी वेबसाइट पे जाना। आप उसमें लाइव क्लास बुक कर सकते हैं, बुक का फैसिलिटी डेमो कर सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है, रिकॉर्डेड है, मॉक टेस्ट है, ये सारी फैसिलिटीज आप उसमें कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी, आपको हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर्स आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। हॉस्टल भी लॉन्च हो चुके हैं। क्लासरूम आपके सामने है, ये क्लासरूम है, ये बेडरूम है, कंप्यूटर लैब, मेन बिल्डिंग, सारी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इन नंबर पे कॉल करिए, ये नंबर पे कॉल करिए। अगर ये नंबर नहीं मिल पाता तो लास्ट में 222 और 333 आप डायल करिए। क्लियर? चलिए, टेलीग्राम पर जुड़िए। क्यूआर कोड है, इसको स्कैन गूगल लेंस से स्कैन करके आप टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़िए। RIMC, RMS और सैनिक स्कूल, इन तीनों के लिए भी लाइव क्लास आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका जर्नी सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल पे फिनिश नहीं होनी चाहिए। इस एग्जाम को जरूर ट्राई करिए, इस एग्जाम को जरूर ट्राई करिए। इस एग्जाम को हर बच्चे को ट्राई करना चाहिए। द टफेस्ट एग्जाम ऑफ स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। RMS इनके लिए अभी आप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अपियर हो रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल में वो इसके लिए 100% एलिजिबल हैं। इस एग्जाम को ट्राई करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए, क्योंकि अगर आपने ये एग्जाम निकाल लिया तो आपका क्या होगा, आपकी जॉब पक्की है, जॉब ऑफिसर बनने तय है। तो इस नंबर पे कॉल करके आप डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। ये 2 नंबर है हमारे, इन पे कॉल करके आप बुक करिए। रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ आपको फैसिलिटीज में मिल जाएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। 50 क्वेश्चन कराऊंगा विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं मैं 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, नहीं। 15 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, तब समय भी बचेगा आपको। तो डूरंड कप इज, तो कौन सा कप है? डूरंड कप। डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और अपने स्कोर को बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आपका स्कोर बैठा है। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर उसको लिखते जाइए और फिर बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज योर स्कोर। गरबा इज द पॉपुलर फोक डांस। गरबा कहाँ का है? तो गरबा और दांडिया कहाँ के होते हैं? आपका गुजरात के। चलिए, गरबा और दांडिया कहाँ के? गुजरात के। वो इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। आजकल चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं गुजरात का, तो कौन है अभी चीफ मिनिस्टर गुजरात के? आपका भूपेंद्र भाई पटेल। चलिए, BHU करने ला, इसको स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। और इसको ए, यहाँ पे इसको भी ठीक करिए, इसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। ए नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन बी आएगा, बी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के। नेशनल स्टार्टअप डे पहली बार मनाया गया है, तो नेशनल स्टार्टअप डे कब है? 16 जनवरी। 16 जनवरी को याद रखना। नेशनल स्टार्टअप डे भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम है, करंट अफेयर से भी रिलेट करता है और स्टैटिक्स से। हु रोट आवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी। विच कंट्री नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन? लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूर्य का देश, किसको कहा जाता है? आपका जापान को। जापान को। करेक्ट आंसर इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ, तो सबसे बड़ा ओशियन आपका कौन सा है, आपका महासागर कौन सा है आपका, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, प्रशांत पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, म्यांमार की करेंसी क्या है, तो म्यांमार की करेंसी क्या है आपकी, क्यात, क्यात। टका आपका बांग्लादेश की है, यूरो बहुत सारे यूरोपियन नेशन है उनकी करेंसी है आपकी, और नगल ट्रम इसकी करेंसी कहाँ की आपकी, आपकी भूटान की। तो ये सारी करेंसी आपको याद रखनी। हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो जलियांवाला बाग के लिए कौन है, जनरल डायर, जनरल मायर भी है तो कंफ्यूज करने के लिए जनरल डायर इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसका आपको ध्यान रखना है। सी। हु इज अवर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारा, एज ऑन 16 अप्रैल 2022, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपका, कौन है हमारे, वेंकैया नायडू। और फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे को हम किस लिए मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। डी इज द राइट आंसर। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी, द कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल सिटी है वाशिंगटन डीसी, तो वर्ल्ड बैंक वहीं पे है आपका सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द आयरन मैन बाय यूनिफाइंग इंडिया, तो इन्होंने पूरे भारत को एक किया था, इनको आयरन मैन भी बोलते हैं, तो कौन है, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बर्थडे को हम 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किससे है, तो बॉर्डर और गावस्कर क्रिकेट के थे, तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट क्लियर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस, अर्थ का जुड़वा, बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप, इसकी साइज और शेप से इसको बोलते हैं हम अर्थ ट्विंस, तो कौन सा आंसर है आपका, वीनस, करेक्ट आंसर इज वीनस, वीनस। होटेस्ट प्लेनेट भी वीनस ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग द ब्लड, ब्लड क्लॉट, खून का थक्का जम जाता है, कौन से विटामिन से ये इसमें हेल्प मिलते हैं जल्दी थक्का जमने में, तो कौन सा आपको, विटामिन के। हु वाज पॉपुलरली कोल्ड लोकमान्य, किसको सब नाम से बुलाते थे, लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता था, तो कौन था आपका, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। Which of the following became the first state to release its own wildlife action plan 2021 से 2030 से, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान किस स्टेट ने, तो कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, कौन सा स्टेट है आपका, महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, जो लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज क्या होता है आपका, 0%, 0% कोई परसेंटेज नहीं होता, नाम ही है बाकी कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स पासेज थ्रू इंडिया, तो कौन सी पैरेलल्स, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पैरेलल लैटिट्यूड्स होती है, लैटिट्यूडल लाइंस होती हैं, तो इसमें कौन सी इंडिया से पास होती है, तो कौन सी इंडिया से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया से, क्लियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया से, इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया किससे होता है, वायरस से होता है चिकनगुनिया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे तो कब मनाते हैं आप, 21 जून, इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के मैटर में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है आपका, राजस्थान, और स्मॉलेस्ट आपका गोवा, ये भी ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट गोवा है एरिया वाइज और लार्जेस्ट है राजस्थान। Who among the following poets wrote the lyrics poem गीता गोविंदा, गीता गोविंदा किसने लिखी है, तो जयदेव ने लिखी है गीता गोविंदा, क्लियर, जयदेव। व्हाट इज पोटैटो, पोटैटो क्या है, पोटैटो क्या आपका, स्टेम, तना है पोटैटो, स्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क, सबसे ज्यादा घना रेलवे नेटवर्क है, रेलवे लाइन बिछी हुई है, तो कौन सी आपकी, बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, यूरोपियन कंट्री है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस, 11 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो कितनी, 120 करोड़, 120 करोड़। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, तो कितने फंडामेंटल राइट्स है, अभी 6 हैं, 6। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा डीपेस्ट माइन कहां पे है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद इंक्रीज इन एटीट्यूड, तो जैसे ही जैसे आपका ऊंचाई बढ़ती है तो फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है, डिक्रीज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, शक्ति कम होती जाएगी।
अ स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन टू पीसेज ऑफ लैंड, तो दो लैंड होती है और उनके बीच में जो स्ट्रिप ऑफ वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट जैसे पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, बहुत सारी स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वो अमंग द फॉलोइंग इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल तो कौन सी होती है, गोल्ड। तभी तो गोल्ड के आभूषण वगैरह बनते हैं। अगर गोल्ड रिएक्ट करने लगेगा तो फिर खरा सोना किस बात का। इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल सिटी, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, कनाडा ही है। 3 कंट्री है आपका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। तो कैपिटल सिटी क्या है, ओटावा। ड्राई आइस इज, तो ड्राई आइस क्या, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। टीबी इज कॉज्ड बाय, तो टीबी किससे होता है आपका, टीबी होता है किससे, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होता है टीबी। Who is our incumbent यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, तो इनकम्बेंट, अभी इनकम्बेंट है प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कौन है आपका, अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव इज आवर रेलवे मिनिस्टर। Who is द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी, राजनाथ सिंह। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पे आपका, राजस्थान में। एनीमोमीटर इज यूज्ड टू, तो एनीमोमीटर किस लिए यूज होता है आपका, स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट, तो पहली बार पंचायती राज किस राज्य में शुरू किया गया, तो कौन सा, राजस्थान। राजस्थान। टोटल हाउ मेनी पैरामिलिट्री फोर्सेज डज इंडिया है, तो इंडिया की कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, 7 पैरामिलिट्री फोर्स है। CISF, ये CISF, BSF, इनको बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज। BSF, CRPF, क्लियर, ये इनको बोलते हैं। इंडोनेशिया इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश इट्स न्यू कैपिटल, तो अब इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बनाने की तैयारी में है। तो कौन सी है नई राजधानी, कौन सी है, नॉट द नेम एज, क्या नाम है इसका, नूसंत्रा। नूसंत्रा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक वर्क है, एक लिटरेचर है, एक बुक है, किसने लिखी है, तो कौन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो रिक्टर स्केल किस लिए यूज होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। पाक बे स्टेट लाइज बिटवीन, तो पाक बे स्टेट है वो किसके बीच में लाई करती है, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका। पाक बे किसके बीच में लाई करती है, इंडिया एंड श्रीलंका। वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स के पहले चीफ एयर स्टाफ कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी। द ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां पे आपका, कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता करिए इसको, इसको कोलकाता करिए। द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन, तो रोलेट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था आपका, 1919 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं हम, 11 जुलाई। वो डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो किसने, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड, तो हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहां पे लोकेट है आपका, लोकेटेड है कर्नाटका। भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म, तो भरतनाट्यम किस स्टेट की क्लासिकल डांस फॉर्म है आपकी, तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स ये 50 क्वेश्चन थे। मैंने बताया था आपको 15 मिनट्स में आपको नहीं लूंगा, टाइम वेस्ट कराने की मेरी कोई आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप अपने टाइम का यूज करें और प्रॉपर टाइम सेव करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें। टेस्ट सीरीज को एक बार देखिए, ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़िए। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि 10 सेट आने वाले हैं। कितने सेट आएंगे, 10। अभी तो 3 ही आए हैं। 500 क्वेश्चन होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 500 क्वेश्चन अगर आप सही से करके चले गए तो आपको जो थंबनेल में लिखा है 45 40 प्लस ये हो जाएंगे आपके। और जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपको स्कोर को अच्छा करने के लिए, आपकी रैंक को सिक्योर करने के लिए। और भी चीज़ें आती है, करंट अफेयर्स वगैरह देखिए, क्योंकि विदाउट करंट अफेयर्स के आप RIMC के एग्जाम को तो क्रैक नहीं कर पाएंगे। और RIMC का एग्जाम आपका ड्रीम होना चाहिए, फाइनल ड्रीम क्या होना चाहिए, RIMC का एग्जाम। RIMC के एग्जाम पे जुट जाइए। आपको सिर्फ UP सैनिक स्कूल पे थमना नहीं है, RIMC की तरफ जाना है।
ये हमारे ऑफिशियल नंबर, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।